वैसे तो दोस्तों सियासी गलियारे में उठापटक की खबरें लगातार आती रहती हैं, लेकिन एक खबर है जिसे सुनने और समझने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने हड़कंप मचा हुआ है। एक नेताजी हैं जो बेचैन हो उठे हैं। तो वही खबर है कि दिल्ली में बैठकों का दौर भी जारी है। वजह यह है कि एक बंद कमरे में का दरवाजा जब खुला तो उसके अंदर से एक रशियन लड़की निकलती है। ये बंद कमरा किसी और का नहीं बल्कि दिल्ली के एक 5 स्टार होटल का था और उस रशियन के साथ कोई और नहीं बल्कि एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे। इस चर्चा ने ऐसा बड़े बड़े दिग्गजों को हिलाकर रख दिया कि हालात अब काबू करते भी बन नहीं रहे। कई सारी खबरें निकलकर सामने आई हैं। खबर यह है कि अब नैतिक दबाव बनाया जा रहा है कि उन नेताजी से उनकी कुर्सी को छीन लिया जाए। लेकिन हालात क्या है, खबर क्या है और वीडियो जो उस होटल की वायरल होते होते बची है उसका सच क्या है, आज मैं अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। आज आप देखते ही समझ जाएंगे कि वो किस राज्य से आते हैं, कौन से उप मुख्यमंत्री हैं और उनका नाम क्या है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाल न्यूज। मैं नाम लूंगा सीधे सीधे बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, संस्कार की बात करती है और संस्कृति की बात करती है। लेकिन एक खबर ने इस समय बीजेपी के इन तमाम चीजों से दूरी की कहानी सुनाती है। खबर क्या है, पहले सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट दिखाने जा रहा हूं। सुप्रिया श्रीनेत कौन है, हर कोई जानता है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। उन्होंने एक सीधा सिंपल एक ट्वीट किया है। क्या लिखा है, बीजेपी, फिर एक एरो बनता है, लिखा जाता है राजस्थान, फिर एक एरो बनता है दिल्ली, फिर एक एरो बनता है, लिखा जाता है ले मेरिडियन होटल, और एक एरो बनता है रशिया। सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट को जो डिकोड किया जाए, कोड में लग रहा है जो डिकोड किया जाए तो यह है कि बीजेपी के एक नेता हैं जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। वो दिल्ली आते हैं, दिल्ली के एक होटल ली मेरिडियन में रुकते हैं जो 5 स्टार होटल है, और वहां रशिया। अब रशिया पर जाकर कहानी रुक जाती है। लेकिन इस कहानी को बढ़ाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि आरजेडी ने किया है। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक ट्वीट किया गया। आरजेडी के इस ट्वीट को पढ़िए। इसमें लिखा जाता है कि बीजेपी का उप मुख्यमंत्री दिल्ली के 5 सितारा होटल में रशियन के साथ पकड़ा गया। इसको डिकोड करते हैं और सुप्रिया श्रीनेत को विंडो में आपको दोनों दिखाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत का एक तरफ आप ट्वीट देख रहे हैं और एक तरफ आरजेडी का ट्वीट देख रहे हैं। एक तरफ सुप्रिया श्रीनेत बीजेपी लिखती हैं, यानी बीजेपी राष्ट्रीय जनता दल भी कहती है कि हाँ बीजेपी का नेता है, राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, और आरजेडी पर जाते हैं तो उप मुख्यमंत्री बताते हैं, यानी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिल्ली के 5 सितारा होटल में। ये सुप्रिया श्रीनेत भी कहते हैं दिल्ली, और वो तो नाम लिखती हैं ले मेरिडियन होटल जो 5 स्टार होटल है। रशिया जो सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा था, दरअसल उसका मतलब रशियन था। अब आरजेडी का आगे कहना है कि मामला रफा दफा करने का प्रयास जारी है। दरअसल पहले दिल्ली का ये पूरा मामला है, दिल्ली में ये मामला सामने आया है और माना जा रहा है कि चूंकि दिल्ली भाई देखेंगे तो वहां की पुलिस किससे रिपोर्ट करती है, गृह मंत्रालय को, यानी अमित शाह जी को। अमित शाह जी बीजेपी के नेता है और राजस्थान में चाहे वो मुख्यमंत्री हो या दोनों उप मुख्यमंत्री हो, तीनों के तीनों पर्ची वाले हैं, यानी मोदी शाह के इशारे पर बने। तो ऐसा तो हो नहीं सकता खुलकर सामने आ जाए। अब एक खबर है, जरा पहले नवभारत टाइम्स की खबर को पढ़िएगा। रशियन ने राजस्थान की राजनीति में मचाई खलबली, कांग्रेस नेता की पोस्ट के बाद चर्चाएं गर्म, क्या नया स्कैंडल खुलने वाला है। अब कुछ खबर इसमें दिखाने जा रहा हूं कि कैसे पुष्टि होती हुई नजर आती है। इसमें बताया गया राजस्थान के सियासी गलियारों में पिछले कुछ दिनों से एक रशियन को लेकर चर्चाएं गर्म है। अधिकतर नेता यही चर्चा कर रहे हैं कि रशियन के चक्कर में आखिर कौन सा नेता फंस गया है। क्या वह नेता बड़े स्तर का है? अगर बड़े ओहदे वाला नेता है तो क्या उस नेता के खिलाफ कुछ कार्रवाई होने वाली है? खबर यह भी है कि विदेशी दौरे से लौटे नेताजी दिल्ली के एक होटल में आराम फरमा रहे थे। पहले इस लाइन को पिक करिएगा। खबर यह भी है कि विदेशी दौरे से लौटे नेताजी दिल्ली के एक होटल में आराम फरमा रहे थे। याद आपको सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट भी होगा और याद आपको आरजेडी का ट्वीट भी होगा। अब इन सब ट्वीट को अगर मिलाते हैं, डिकोड करते हैं, तो पता लगता है ये कहानी राजस्थान से जुड़ी है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, तो आइए एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं, फिर इसी खबर पर लौटेंगे। देखिए, ये भी नवभारत टाइम्स ने खबर छापी है और इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा, दिल्ली से आएगी डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की पर्ची, दिसंबर से पहले कई मंत्री बदलेंगे, जाने कौन कर रहा था। खबर ये नहीं है, खबर जो मेन है, जो मैं दिखाने के लिए लाया हूं उस पर नीचे आकर देखिए। जापान यात्रा से लौटने के बाद विवादों में आए डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा का नाम। बिल्कुल सही सुन रहा है। दरअसल राजस्थान में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं,
दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री हैं और दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा। दिया कुमारी हाल ही में किसी विदेशी दौरे पर नहीं गई थी, लेकिन अब प्रेमचंद बैरवा विदेशी दौरे पर गए थे। प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री हैं, जैसा कि आरजेडी ने बताया कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री दिल्ली के एक होटल में पकड़े गए रशियन के साथ। खबर यह है कि जापान दौरे से लौटने के बाद दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में ये पहुंचते हैं और उस वक्त की ये खबर निकल कर आती है। अभी इसको देखिए पूरी, अब आगे खबर नवभारत टाइम्स की जो हमने छोड़ दी थी आधे में, वो पढ़कर बताता हूं। तो इसमें ये लिखा हुआ है, दोबारा से पढ़ते हैं इसे। इसमें है कि खबर यह भी है कि विदेशी दौरे से लौटे नेताजी दिल्ली के एक होटल में आराम फरमा रहे थे, तब उनके साथ एक रशियन नागरिक की मौजूदगी के आरोप लगे हैं। नेताजी की यह हरकत होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सीसीटीवी फुटेज जो बहुत आसानी से लीक हो जाती है, ये नेताजी की यानी डिप्टी सीएम बाबू की अभी लीक नहीं हुई है। मैं दावा नहीं कर रहा ये प्रेमचंद बैरवा हैं या नहीं, लेकिन इसे संयोग मानिए या प्रयोग, जैसा कि मोदी जी भी कह चुके हैं, संयोग प्रयोग की बात करते थे वो, ये सारी की सारी चीजें इन्हीं की तरफ जा रही है। कैसे, मैंने आपको बताया। आरजेडी का ट्वीट, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री रशियन के साथ दिल्ली के एक होटल में पकड़े गए। सुप्रिया श्रीनेत का बीजेपी राजस्थान के मतलब नेता है, दिल्ली होटल का नाम और रशिया। और अब जब नवभारत टाइम्स की इस खबर को पढ़ते हैं और उससे पहले की 2 दिन पुरानी खबर पढ़ते हैं कि जापान से हाल ही में प्रेमचंद बैरवा लौटे, और नवभारत अपनी नई खबर में भी बताता है कि हाल ही में वो विदेशी दौरे से लौटे थे और दिल्ली के एक होटल में आराम फरमा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज इसलिए लीक नहीं हो पाई, वजह यह है कि गृह मंत्रालय को दिल्ली की पुलिस रिपोर्ट करती है, इसलिए वीडियो लीक नहीं हो पाई। खबर के आगे, अब सीसीटीवी फुटेज हाईकमान तक पहुंचा तो नेताजी की सांसें फूल गईं। हालांकि अभी तक इस नेता के नाम को लेकर सीधा खुलासा नहीं हुआ है। आगे जो खबर है पढ़िए, जो और पुष्ट करता है कि कैसे राजस्थान वाले ही बाबूजी हैं। कैसे, देखिए, इन्होंने लिखा है नवभारत टाइम्स में, पिछले दिनों किसी और कारण से रही सुर्खियों में जिस नेता के साथ रशियन की रासलीलाओं की चर्चा है, वे नेता सत्ताधारी पार्टी से बताए जा रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से वे नेताजी लगातार खबरों की सुर्खियों में रहे। जिन खबरों को लेकर वे सुर्खियों में रहे उसकी वजह रशियन नहीं बल्कि कुछ और मुद्दा था। उस मुद्दे को लेकर लोग पूछते रहे कि क्या नेताजी के पारिवारिक सदस्य की हरकत का खामियाजा नेताजी को भुगतना पड़ेगा। ये नाम नहीं लिख पाए, लेकिन आप समझिए, आप हाल ही में एक पारिवारिक सदस्य वाला जो जिक्र किया इन्होंने, हाल ही में मतलब 3 दिन बीते हैं, अभी 3 से 4 दिन। दरअसल राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जी के बेटे, जो 18 साल के भी शायद नहीं हुए हैं, वो गाड़ी न केवल चला रहे थे, अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे, बल्कि उनको एस्कॉर्ट भी कर रही थी पुलिस। इसका मुद्दा बड़ा उठा था और कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया था। यानी अगर इस मुद्दे को भी उठाकर, जो खबर छापी है उसको उठाकर वहां रखा जाए, तो ये भी फिट होती है, मतलब पजल सॉल्व होता हुआ नजर आता है कि ये कौन से नेताजी हैं जो दिल्ली के एक आलीशान और 5 स्टार होटल में रशियन के साथ विदेश नीति पर चर्चाएं कर रहे थे रात के अंधेरे में। नमस्कार।